और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार को 6 शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो। ये मोदी जी की असलियत है। बच्ची का सवाल। अच्छा अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है? अरे भाई 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया, वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी। पर तो दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने कॉइन किया? आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीच डिबेट में गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत और ऑडियंस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। तो गाली वाली मैडम का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि आज की डिबेट में ऑडियंस ने मैडम से कुछ सीधे सवाल पूछे जिसे मैडम डिबेट में बौखला रही थी। तो ऊपर से मिर्ची लगाने का काम सजाद होने वाले ने कर दिया। तो आज की डिबेट बहुत मजेदार है, वीडियो लाइक जरूर देखें। चलिए हम आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही हैं? मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी, क्योंकि उनको लगता था वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और जब तथ्य नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस को दुम दबाकर उसको छोड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर मानना पड़ा। उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं थे। ये डर है सरकार का। और आपने एक अच्छी बात पूछी, आपने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात पूछी। आप लोग पता नहीं कितने लोग बच्चे यहाँ से मैक्लोडगंज या लद्दाख या ऐसी जगह गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लद्दाख ले कभी जाइएगा तो वहां पर एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक। आपने सबने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का किरदार है वो उन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन का व्रत किया। लद्दाख की जनता सड़कों पर है आज की तारीख में। 3 लाख की जनता है, 10% लोग आज भी सड़क पर हैं और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार को 6 शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो। ये मोदी जी की असलियत है। बच्ची का सवाल इमरजेंसी पर था, इमरजेंसी पर था। ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। तो अभी बहुत कुछ बहुत कुछ और आप लोग सब हाथ उठाइएगा, मैं उधर भी आऊंगी जो लोग खड़े हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी। बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकवास अंजना जी, अंजना जी, आपने इमरजेंसी पर अभी भी नहीं बोला, इसलिए रुक जाइए। सवाल इमरजेंसी पर था। वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था और वो गलत था। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आज अगर एक व्यक्ति, अच्छा अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है? अरे भाई 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया, वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी। पर तो दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने कॉइन किया है? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इनको। और तीसरी बात देखिए, मैं भागता नहीं हूं। इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए। उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। ये इनकी हकीकत है। ये बात करेंगे जिन्होंने इस पार्लियामेंट को पंगु कर दिया, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जिन्होंने जुडिशरी को कहा कमिटेड जुडिशरी बनो, जिन्होंने कहा मीडिया को डोंट क्रॉल बेंड। ये इस प्रकार के लोग जो है वो इमरजेंसी पे बोलते हैं। और एक आखिरी बात सर, हम सब जानते हैं कि 24 का इलेक्शन कौन जीतने वाला है, तो एक बार बोलिए। जानते हैं? हाँ, मतलब बोलिए। इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता।
तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? आपका शुभ नाम? मनीष। मनीष। ये प्रायोजित नहीं है, हाँ नहीं मैं बाकी कह रहा सारा हूँ क्राउड आपका प्रायोजित है यहाँ पर। प्रायोजित नहीं है ना शहजाद जी? तालियां बज रही थी मेरे पे, वो प्रायोजित थी। अरे वही पूछ रही हूँ, आराम कीजिए, अंजना जी, मैं आपको आराम बताता हूँ। कीजिए, मैं आपको मैं आप ही की बताता तरफ से बोल रही हूँ, ये रिलैक्स। प्रायोजित नहीं तो कोई ये और प्रायोजित नहीं है, था क्योंकि क्या? आपके पक्ष में बोल रहे आपने मैं तो सवाल आराम कर रही अरे हूँ प्लीज उसमें। सुप्रिया जी प्लीज, तो ये आपके पक्ष में बोल रहे हैं तो ये प्रायोजित नहीं है, जिसने से प्लीज इनसे भी बोला करिए जितना मुझसे बोल रही है। वो प्रायोजित है, ये प्रायोजित नहीं है। अरे मैडम, क्या डबल स्टैंडर्ड है? मैडम क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं कह रही हूँ, अब देखिए एंकर को फिर से गलियाना शुरू बताइए। प्रायोजित नहीं लग एंकर रहा, को वो फिर से गाली प्रायोजित लग देना रहा शुरू। है। ये इनका चरित्र है। मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? आप अपनी पार्टी को जोड़ें पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है नेताओं। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का एक कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? क्या आप सक्षम नहीं? अब लगता है मुझे दोनों के जवाब लेते हैं, आपके साथ शुरुआत करते हैं सुप्रिया जी। आज पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट पीछे से देते हैं। बच्चा चिल्ला रहा है, ऐसे योगी। कौन सा है? हाँ? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी, अरे किसे चिल्ला ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए 2024 में बाबा की विदाई ना कर दे, योगी मोदी की बातें मत। राहुल गांधी पर सवाल था। हाँ, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। वो मणिपुर जो 10 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ना तो इरादा है, ना नियत है, ना हिम्मत है मणिपुर जाने की। जो प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं लेते, 76 दिन बाद 36 सेकंड की बात करते हैं। तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए, 80 में से 80 में विदा होने वाले, इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। छोड़ दीजिए भाई। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने, अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप बीच में नहीं बोलना है। और देखिए अरे वो अटैक करेंगे, क्या करें? वो आपके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? मतलब कह रही हूँ बहुत मुंह पे टेप लगा दूं, क्या देखिए करूं? अब कैसे बीच में मतलब बोला पर्सनल जाए, बनाकर कोई फायदा है नहीं वैसे शहजाद जी, उनके नहीं, मेरे बीच में बोला क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे एक बार, अब यहाँ है पर्सनल सबके जाइएगा तो परेशानी होगी। सुनिए ना, स्लिपीज सुनिए ना, मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। हाँ। पर जब ये विदाई बाबा की बात करती है, जो कि एक सनातन धर्म के महंत है, और उनकी विदाई का ऐसा बात करना, मतलब कि एक महंत के विदाई का मतलब ये किस प्रकार की सोच है कि आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? ये क्या बोल किस रहे हैं? प्रकार की बात है? ये क्या बोल इसीलिए रहे मैं हैं? कह रहा हूँ कि जिस महंत मुझे के दुख मरने- होता है। ये अब क्या मुझे बात बोल रहे हैं, रखनी। अरे भाई अंजना मेरे भी से जी? क्यों बोल रही है? अंजना जी, ये मुझे क्या क्यों बोल ये रही है? कैसा मुझे क्यों विक्टिम बोल रही है? कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? खड़े खड़े सुनिए, अंजना जी, समझ ही नहीं आ रहा ठीक नहीं है। है। शहजाद जी ठीक नहीं है। क्या जरूरत है? आप हर बार मेरी बात मरने की बात किसी ने नहीं की, बीच में मत मेरी बोलिए, बात बोलने सुनो। दीजिए, मेरी बात- बोलने वो अपने- दीजिए। बोल दिया अपने आपत्ति, समय अब क्या पर- करूँ? हथौड़ा अपने मारूं समय क्या? पर अपनी आराम आपत्ति कीजिए, करें। उनको बोलने दीजिए प्लीज मैडम। मैंने जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछा जाता हूँ, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा, तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्दकोश से निकल गए ना शब्द। पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। और मत पूछिए, आज ही जब गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री बैठे थे और नूब की चर्चा हुई, तो नूब की चर्चा बिना नाम लिए ही समझ गए कि राजनीति ठीक का है, टाइम नूब खत्म हो गया। कौन है।